नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। वंदे मातरम। दरअसल योगी के खिलाफ अब जमकर राजनीति हो रही है। जैसे जैसे कद बढ़ता है वैसे वैसे छोटे कद वाले उस कहा जाए कि बड़े कद वाले से डरते हैं और सबको सत्ता नहीं, सबको कुर्सी का भय है। एक क्रिप्टो शंकराचार्य है, वो आजकल योगी से दो दो हाथ करने के चक्कर में है। एक दूसरे स्टूल वाले डिप्टी सीएम है जिनको बैठने के लिए स्टूल नहीं मिलती, जो अपनी सीट हार गए। और वो अपनी सीट इसलिए हारे क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को अपने यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव के प्रचार के लिए नहीं बुलाया। और योगी से तो बैर उनका पुराना है, पर योगी से बैर क्या वास्तविक तौर पर योगी के खिलाफ दिल्ली के शय पर कहा जाए कि ये राजनीति है? और आरएसएस के मन में क्या है? क्या आरएसएस वाकई योगी में अगला प्रधानमंत्री देखता है? और इस वक्त वो यूपीएससी वाला केस हो या हर एक केस हो, हर आग को उत्तर प्रदेश में जलाने की कोशिश की जा रही है और चिंगारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। पर वो भगवा पहना हुआ व्यक्ति कैसे इससे निपटेगा और वाकई क्या योगी के खिलाफ राजनीति हो रही है? जरा इसको समझेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजेश सर मौजूद हैं। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। योगी के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं गुरु? एक तो बेचारा, मतलब मुझे याद है अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते थे। 2 बार हमारी टीम उनका इंटरव्यू करने गई तो कभी भी वो इंटरव्यू 4 बजे से पहले का नहीं मिलता था टाइम। और योगी के पास जब भी आप जाइए आपको सुबह का ही समय मिलेगा। सुबह सुबह इंटरव्यू करिए क्योंकि उसके बाद वो अलग अलग राज्यों में निवास कर, अब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के लिए उड़ान भर लेते हैं। यानी कि वो व्यक्ति, आप सोचिए कि 80 जिले, जो 75 से ज्यादा जिले जो है, 80 के आसपास जिले और आसपास के, वो पता नहीं कितने बार घूम चुका है। और गाजियाबाद नोएडा आने से सारे सीएम डरते हैं, रात में रुकने से डरते हैं। वो व्यक्ति न जाने कितनी बार रुक रह चुका है। तो क्या दिल्ली का वरदस्त प्राप्त है किसी व्यक्ति को जो योगी के खिलाफ तमाम साजिशें रच रहा है? राजेश सर। अब मैं जानता नहीं कि वो वरदस्त है कि नहीं। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। जो लोग लखनऊ में बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ आपको दावे के साथ। आपने इसके अंदर जो संघ का उसमें उल्लेख किया, उसके उस दृष्टिकोण से मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। आप हम सब लोग अभी भी कई लोग मान के चलते हैं कि संघ का मतलब है मोहन भागवत, संघ का मतलब है दत्तात्रेय होसाबले और ये सब। संघ का मतलब वो सब नहीं है। संघ का मतलब होता है कार्यकर्ता। संघ का मतलब है स्वयंसेवक जो शाखाओं में जाता है। और स्वयंसेवक जो है वो समाज का हिस्सा है। तो समाज के अंदर जो भावना रहती है उसी के आधार पर स्वयंसेवक भी सोचता है। तो संघ की जो विचारधारा है कोई अपने ऊपर से थोप नहीं सकता है। जनरली सामान्य रूप से स्वयंसेवक जो है अपना निर्णय स्वयं करते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि योगी के ऊपर कोई क्वेश्चन चिन्ह स्वयंसेवकों के मन के अंदर नहीं है। जिस प्रकार से सब कुछ होने के बाद भी एक बहुत बड़ा दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिज्ञ थे जो नहीं चाहते थे कि मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने। और उनमें बड़े कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग जीवित हैं। इन सारे लोगों के मन में ये था कि न बन पाए किसी तरीके से वो। और वो उनके अपने षड्यंत्र चलते रहते थे। मोदी वहाँ अपना अकेले लड़ाई लड़ते रहते थे। गुजरात के अंदर यूपीए सरकार जो कुछ भी करती थी, दिल्ली से उनको कहीं कोई बहुत समर्थन नहीं मिलता था। बहुत हुआ तो अरुण जेटली शायद कुछ वकीलों की मदद करा दिया करते थे, लेकिन कहीं से केंद्र से उनको समर्थन नहीं मिलता था। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ऊपर आए ना, तो ऊपर आने का कारण यही था कि संघ के स्वयंसेवक, सारा समाज जो है वो देख रहा था कि ये सेवियर है, ये आएंगे तो कुछ परिस्थिति में बदलाव आएगा और इसलिए लोग लेके आए इनको। तो वैसे ही जनता लेके आएगी अगर लेके आना होगा योगी को। किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला है ये मामला। और योगी जो है, जैसा आपने कहा, वो परिश्रमी व्यक्ति है। परिश्रमी नहीं है, बुद्धिमान है, उनकी समझ है। उनको एक, मैं जिस तरीके से वो अपना प्रशासन चला रहे हैं, और मुझे लगता है, एक तो स्पष्ट लगता है कि उनके ऊपर दुनिया भर का बोझ डाला गया है। उनको पूरी तरह से नियंत्रित करने के सारे उपाय किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरशाह जो है ज्यादातर उनको वहां नियुक्त केंद्र से ही किया जा रहा है। और योगी जो है उसके ऊपर कुछ कहते नहीं, चुप ला के बैठ जाते हैं। जो उनको दिया जाता है उसी को लेके अपना प्रशासन चलाते रहते हैं। जैसे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिए जाते हैं, उनको लेके वो प्रशासन चलाते रहते हैं। मैंने नहीं देखा है कि दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम किया है। एक दूसरे
जो वहाँ बिजली विभाग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हुए हैं, जो कभी गुजरात के अंदर नौकरशाह थे और मोदी जी उनको लेके वहाँ पे आए, और शर्मा जी हैं वहाँ पे, वो हमारे ख्याल से एमएलसी हैं इस समय और मंत्री हैं, उनको भी लेके इनके सर पे बिठा दिया गया। सबको इनके सर पे बिठा दिया जाता है, योगी जी सबको अपने सर पे लेके ढो रहे हैं। इसके बाद भी जो परिणाम दे रहे हैं वो ठीक ही ठाक दे रहे हैं। ये भी स्पष्ट नजर आता है कि जो प्रदेश की नौकरशाही है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त तो हुई नहीं है। प्रदेश की नौकरशाही अभी भी जिहादी माफिया के पैसे पे पलती है। बार बार जब भी कोई घटनाएं घटती हैं, चाहे वो छांगुर बाबा की घटना हो या और अन्य घटनाएं हो, तो पता चलता है कि योगी जी को सिट बनाना पड़ता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो उनको सीधे रिपोर्ट करती है, उसको बना के ये इन्होंने माफिया के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो अपने स्वयं ही उसको सुपरवाइज करना पड़ता है। जो उनका प्रशासन है, वो प्रशासन तो लगता है कि, मैंने देखा उस दिन डीजीपी अमित शाह जी जो है पहुंचे हुए थे, अमित शाह और डीजीपी ऐसे ऐसे दुबई में, तो जो नौकरशाह है वहां पे, उनको भी ऐसा लगता है जैसे कि वो नौकरशाह पूरी तरह से योगी जी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं और भी इतर शायद केंद्र के अंदर कहीं कुछ कुछ लोगों को वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, करें बात, अब ठीक रहेगा हाँ आपका हाँ ये? हाँ हाँ, इंटरनेट ठीक हो गया सर, प्लीज 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 कैरी ऑन। बीच वाला तो चंक हटा दूंगा मैं, हाँ, प्लीज। तो अब हाँ वही है कि जो राज्य की जो नौकरशाही है, हम्म, उसको भी कैसे संभालना है, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ तत्व नौकरशाही के वो संभवतः मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हुए कहीं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन हाँ सारी परिस्थितियों में भी, इन सारी विषम परिस्थितियों में भी, और देख लीजिए और भी मुख्यमंत्री हैं, कुछ उनकी बात, भजन लाल जैसे मुख्यमंत्रियों की बात छोड़ दिए, लेकिन और भी 3 जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, जो बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम दिए हैं। उन तीनों में हिमंता बिश्वा शर्मा हैं, योगी जी हैं, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों को देखा जाए तो योगी जी के ऊपर ही सारे शिकंजे कस के रखे गए हैं, बाकी दोनों मुख्यमंत्रियों पर उतने शिकंजे नहीं कसे गए हैं। और चूंकि हिमंता बहुत दूर है दिल्ली से, तो उनसे तो ये लोग बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। तो हिमंता जो है सबसे फ्री है इस समय, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी को तो ऐसी स्वतंत्रता मिली है ऐसा दिखाई नहीं पड़ता मुझे। और मुझे लगता है कि बार बार उनकी विवशता है कि वो बार बार इनसे इनसे इंस्ट्रक्शंस लें, इनसे निर्देश लें, क्योंकि अगर दिशा निर्देश न लें वो मोदी जी का, जो महान नेता मोदी जी का अगर दिशा निर्देश न लें, तो मोदी जी को ऐसा लगेगा कि देखिए मेरे मुझसे बिना पूछे सारे काम किए जा रहे हैं। एक मुझे लगता है कि मोदी जी की एक समस्या है वहां पे, क्योंकि वो जैसे कि एक दिशा निर्देश उन्होंने दिया, जहां भी जाते थे अपने सारे मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश देते थे कि सारे पुलिस थानों में बोलिए कि वो सारा थाना जो है वो गश्त लगाया करे, शहर में राउंड मारा करे। तो सारे उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन वाले जो है, जितने भी जिले थे, उसमें पता चलता था कि जुलूस लेके एक राउंड सब मार के फोटो डाल देते थे सब, एसपी और इंस्पेक्टर वगैरह। अरे जो जो कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण जो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पुलिस में गश्त का, कि वो इकलौता 2-3 पुलिस वाले, एक पुलिस वाला घूमता है और लोग जो है सजग हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनाई जाती है। वहां पूरा जुलूस लेके निकलता था, लोग जो है उसको डालते थे, और लगता था कि उससे क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब दिमागी फितूर मोदी जी के जो है उनको उन फितूरों की भी चिंता करनी पड़ती है सारे इन मुख्यमंत्रियों को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और हिमंता के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन वो योगी जी के ऊपर हमेशा रहता है। और क्यों रहता है ये मेरी समझ में नहीं आता है। फिर ये दोनों ये उप मुख्यमंत्री, उनका तो अलग ही तमाशा है। क्या काल किया जाए? नेमी भी तो आया सर इस बीच, काल नेमी भी तो प्रकट हुआ। काल काल नेमी वगैरह नेमी को जब माघ माघ मेले से इसका कोई मतलब नहीं। वो हाँ मीडिया में उछाल ले लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग जानते हैं कि कौन क्या है। उसमें एक गिरोह है, वो उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो ब्राह्मणवादी गिरोह अपने आप को समझता है, और दुनिया भर का तमाशा वो करता रहता है। जो खेल सब खेले जाते हैं उसके अंदर, पहले भी कर चुके हैं सब खेल, सब चलता नहीं है। गोरखपुर में ये सब खेल खेले जाते थे। हरिशंकर तिवारी वाला जो पूरा गिरोह था, यही सब धंधा करता था।
ब्राह्मणवाद के नाम पे और दुनिया भर का जाति की बात करके और सारे नाटक किए जाते थे। तो ये सब खेल अखिलेश यादव खेले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हुआ है, जो यूजीसी वाला हुआ है, उसने एक समस्या खड़ी की है, वो योगी जी की समस्या हो गई है, क्योंकि उन्हीं का चुनाव आने वाला है। और उसका सबसे बड़ा अगर कहीं किसी के ऊपर असर पड़ने वाला है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ही उसका असर पड़ने वाला है। और इसीलिए अगर कहीं किसी के मन में ये अंदेशा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो मैं उस अंदेशे को सही तो नहीं मानता, लेकिन आम जनता के मन में भी अंदेशा हो सकता है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, उसका सकारात्मक पक्ष भी है। आज स्थिति यह है कि अगर ये दिख गया लोगों की मोदी जी और अमित शाह जी ये लोग योगी विरोधी हैं, तो अब मोदी और शाह के खिलाफ पोलराइजेशन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जो 2024 में देखा भी गया, 2024 में देखा भी गया। नहीं, केजरीवाल ने, हाँ, केजरीवाल ने ऐसी बोल दिया था कि जैसे ही मोदी जीतेंगे योगी को हटा देंगे। उसके बाद आपने देखा वो 240 पे अटक गए, जहां 72 और 65 सीटें लाते थे। हाँ, नहीं, वो तो केंद्र की लड़ाई थी, उसमें जो भी हुआ हो। लेकिन यहाँ जो है वो प्रदेश बनाम मोदी और शाह हो जाएगा। तो अगर ये अंदेशा भी लोगों के मन के अंदर आया और ये चीज को बलवती करते गए, ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और बाकी के जो इनके और गुर्गे जो बैठे हुए हैं लखनऊ के अंदर, अगर वो ये बलवती करते गए ये भावना कि मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो योगी को पसंद नहीं करते, अगर ये बलवती होगी भावना, तो बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो योगी का भी भाग्य जो है, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी ये समझ रहे हैं कि अपने भाग्य में लिखवा के लाए थे कि प्रधानमंत्री बनना है, तो योगी का भाग्य भी कुछ उतना ही तगड़ा है कि जितना उनका विरोध करेंगे आप, जितना उनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे और जितना उनके रास्ते में पत्थर फेंकेंगे, तो उन पत्थरों से जो है उनके ऊपर आने की सीढ़ियां बनती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मन में तो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हो भी सकती थी। योगी तो सही माने में योगी हैं। गोरखनाथ मठ के मठाधीश जो है, उनको चिंता नहीं है। वो अगर राजनीति में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कोई महत्वाकांक्षा है कि कुछ बड़े बन जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का पद जो है वो गोरखनाथ मठ के मठाधीश से बड़ा नहीं है। ना आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बड़ा है, किसी क्षेत्र में बड़ा नहीं है। वो सम्मान की दृष्टि से, स्टेटस की दृष्टि से बहुत बड़ा पद है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके उनके चरण स्पर्श करता, मोदी और शाह उनके चरण स्पर्श करते, मोहन भागवत दंडवत प्रणाम करते उन्हीं योगी जी को। मुख्यमंत्री बनना तो ये प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिससे कि इन लोगों को उनका चरण स्पर्श नहीं करना पड़ रहा है और ये लोग उनको एक जूनियर पार्टनर के तौर पर ट्रीट कर ले रहे हैं। अगर बैठे रहते गोरक्षनाथ मठ के अंदर अगर योगी जी, और वहां अगर जाते अमित शाह, तो अमित शाह जो है आगे आगे चलते और मोदी जी और योगी जी पीछे पीछे चलते। यहाँ योगी जी बैठे रहते और अमित शाह जाके उनके चरण स्पर्श करते। तो ये जो स्टेटस है गोरक्षनाथ मठ के नाथ संप्रदाय के, उसका ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूँ, कि एक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा के, उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से कहा गया कि भाई तुम पार्टी कार्यालय में बैठो, अमित शाह आ रहे तो आएंगे तो तुम उनका वहां स्वागत करना। अगले को इतनी चुल्ल मची कि वहां से उठकर सीधे वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और जब उसे अपनी राजनीतिक नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, तो जब वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने तो सबसे पहले ब्राह्मणों को कहा कि मीटिंग क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण मीटिंग कैसे कर सकते हैं? और जब लगा विरोध होने लगा, बवाल कटने, तो फिर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। तो यानी कि क्या ये सेंटर नहीं देखता है कि भाई कम से कम ढंग का ना नर ना मादा दरमियाने दर्जे का मुसाफिर को आपने उत्तर प्रदेश का संगठन का, मतलब आप उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हो उसे, बीजेपी का, जो किसी लायक नहीं है, जो ऊपर से लेकर तक किसी लायक नहीं है।
केशव प्रसाद मौर्य को कुछ भी कह लीजिए, पर वो ठीक था, प्रदेश को बेहतर तरीके से देख रहा था। जी नहीं, ये सब ये जिन लोगों को ये आगे बढ़ा रहे हैं उनका, उन्हीं लोगों को चुन के बढ़ा रहे हैं जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। जेपी नड्डा इतने दिन तक जो है अध्यक्ष बने रहे, क्या व्यक्तित्व था उनका, कितने लोगों को वो प्रभावित कर सकते थे, कितने लोगों को वो प्रेरणा दे सकते थे। तो ये सब अगर आप ध्यान में रखें तो समझ में आएगा कि एक स्ट्रेटजी के तहत जो है एक थोड़ा बहुत ये भाव आ गया है शीर्ष नेतृत्व के अंदर कि कुछ लोगों के कद को नीचा ही रखना है, और कैसे नीचा रखना है तो उसके लिए यही सब रास्ते हैं। और उसमें ये सब भी अगर मान लीजिए इनको बनाना था, अगर अध्यक्ष बनाना था तो योगी जी से पूछ के बनाना था, योगी जी की सलाह लेके बनाना था। ये नियम होना चाहिए। ये परिपाटी हुआ करती थी कभी। नरेंद्र मोदी अगर किसी को अध्यक्ष बनाना होता था गुजरात प्रदेश भाजपा का, तो नरेंद्र मोदी से पूछ के ही वहां अध्यक्ष जो है चुना जाता होगा। जिसको वो चाहते होंगे वही अध्यक्ष बनता होगा, कहीं पोस्ट थोपा नहीं जाता होगा। लेकिन आज ये हो गया है कि हर चीज थोपी जा रही है। उनको लगता है कि इस तरह से आप कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे। जनता किसी के नियंत्रण में नहीं है। आपने यही सोच के ना यूजीसी बिल लाया होगा कि सब कुछ नियंत्रण, सब कुछ मैनिपुलेट कर लेंगे। हमारा जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल है जो है, वो अपना एक्टिवेट हो जाएगा, वो हवा बना देगा। वो तो निकम्मी है, एक अमित मालवीय है सर, उससे बड़ा निकम्मा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, लेकिन ये उसी के ऊपर भरोसा करते हैं। अपेक्षा तो उससे नहीं होगी ना कि ये हवा बना देगा, हर समस्या का समाधान कर देगा। कोई तो खुश हो गया ना वो। तो इसका जो फॉल आउट होगा उसको हम ये सब संभाल लेंगे। कौन संभाल पाया? तो इसीलिए ये सब अगर कर रहे हैं लोग तो गलतियां कर रहे हैं, सुधारें अपने आप को लोग। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी विरोध करके अगर पता चल गया, बस अंदेशा लोगों को हो जाना है कि साहब ये योगी जी का, योगी जी के खिलाफ है ये लोग और उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर देखिएगा क्या होता है। ये ना करें लोग, उसी में इनकी भलाई है। बाबा 27 के लिए तो पूर्ण रूप से तैयार है ना। 27 में और पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़ करके आपको लगता है कोई और कंटक है? अपनी पार्टी को पार्टी के विवाद, अरे पार्टी जो रोड़े अटका रही है इसको छोड़कर और कोई कंटक, वो सब नहीं चलता है। जब आदमी, जब एक बार उस तरह का व्यक्तित्व जब आगे बढ़ता है तो बुलडोजर का ही व्यक्तित्व हो जाता है। जितने रास्ते में रोड़े होंगे सब उड़ जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के रास्ते में भी सारे रोड़े थे ना, लेकिन जब वो चलना शुरू हुआ, वो जगरनॉट, तो सब उड़ी गया ना, कहीं कोई नहीं टिक पाया उसका। आडवाणी जैसे लोग टिक नहीं पाए। अब सुषमा स्वराज जैसी नेत्री नहीं टिक पाई। तो उसी तरह जब योगी जी का चलेगा रथ तो उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जनता उस साथ रहेगी ना, कार्यकर्ता साथ रहेंगे। सबको दिखाई पड़ रहा है कि कौन नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो लोग देखते हैं, लोग अंधे नहीं है, लोग मूर्ख नहीं है। और जातिवाद के चक्कर में एक छोटा मोटा परसेंटेज जो है वो जातिवाद के चक्कर में पड़ जाता होगा, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते। सब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर नसीहत भी है आपकी तरफ से, और एक भविष्य को लेकर एक खाका भी आपने बेहतर समझा है। बहरहाल सर, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री